So hello guys, this is my Taj Mahal experience and my name is Dhrupad. I recently visited Agra to visit Taj Mahal. So I wanted to show you guys my Taj Mahal experience. 10 years ago, my brother visited Taj Mahal and he always showed me the Taj Mahal photos. One time he was holding the choti of Taj Mahal and I really wanted to did that too. So I requested my father, so please can I also visit Taj Mahal in Agra. So he fulfilled my wish and then here it comes. Hope you enjoy this video. This video is very educational. So that's it. Bye bye. I love Agra. एक का दो दो का एक का दो You like Agra? Why? अभी आप ताजमहल देखोगे तो आपको बेस्ट लगेगा. हाँ ध्रुपद? ध्रुपद? So you are excited? कितना? क्या सर मैं आपका एक पिक्चर ले लूं? So Dhrupad is going to तिरुपति बालाजी टेम्पल. तिरुपति बालाजी टेम्पल. जी आइए. ध्रुपद जी हमारे आगरा में शहर में आए हुए हैं जो कि तिरुपति बालाजी का टेम्पल देखने के लिए जा रहे हैं. मशहूर टेम्पल है आगरा के अंदर में तिरुपति बालाजी जो कि साउथ के अंदर में चेन्नई में. गुड लक फॉर यू ध्रुपद जी. क्या? चलो. गुड लक. ध्रुपद आप लोग जिस जगह पे खड़े हैं ना इस जगह का नाम है फोर कोर्ट. फोर कोर्ट इसलिए बोलते हैं कि फोर गेट है. जिस गेट से एंट्री हुआ ये बेस्ट मॉर्निंग ये साउथ गेट है, सामने ईस्ट गेट है. तीनों गेट से एंट्री होता है ताजमहल आने के लिए. और नॉर्थ साइड पे ऊपर इसे बोलते हैं शाही दरवाज़ा रॉयल गेट. इससे मेन एंट्री होगा ताजमहल जाने के लिए. ठीक है. 4 ही गेट हैं और 4 ही गार्डन है. 2 गार्डन 105 इधर में बने हुए हैं और 105 ही उधर में बने हुए हैं. जो 20 वर्कर बुलवाया था शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाने के लिए वो वर्कर लोग इसी में रहा करते थे उस टाइम पे. और शाहजहाँ की पूरी फैमिली आगरा फोर्ट लाल किले में रहती थी. शाहजहाँ ने 3 शादियाँ की थी. फर्स्ट वाइफ का मकबरा इसके ऊपर है. मार्बल का ये भी प्रिंट से ढका हुआ हल्का हल्का दिखाई दे रहा है. इनका नाम था फतेहपुरी बेगम. सेकंड वाइफ का इसी तरह उस तरफ बना हुआ. उनका नाम था अकबरी बेगम. थर्ड वाइफ थी मुमताज़. इन दोनों से बच्चे नहीं थे. मुमताज़ से 14 बच्चे हुए थे. 14 में से 8 एक्सपायर हो गए थे. 6 बच्चे सही थे. वो 4 बेटे थे, 2 बेटियाँ थी. बेटे का नाम था दारा, मुराद, सुकू, औरंगजेब. और लड़की का नाम था रोशन नारा, जहाँ आरा. और जिस गेट से आपका एंट्री होगा इसका हाइट 105 फीट. छोटे छोटे डाउन्स लगे हुए थे. 11 लगे, 11 बिहाइंड उस साइड में लगे. टोटल 22 और 22 साल में बन के कम्प्लीट हुआ था. ताजमहल 1631 में स्टार्टिंग हुआ था. 1653 में बन के कम्प्लीट हुआ था. ये कुरान की आयतें लिखे हुए देख रहे हैं. ये सूरह फजर है जो मुस्लिम लोग सुबह उठ के पढ़ा करते हैं. कलर पेंटिंग ही सारा स्टोन है. ये रेड कलर ग्रीन का जो फ्लावर देख रहे हैं ये भी कलर पेंटिंग है. भी सारा स्टोन है. रेड वाले स्टोन फुल मूल के दिन ग्लो करते हैं. ये स्टोन ताजमहल पे लगे हैं जिससे पूरा ताजमहल चमकता है. इसे बोलते हैं पच्चेकारी का काम और मीनाकारी का काम दोनों बोलते हैं. आइए. वाओ ध्रुपद. ये जो टॉप लगा है ना ये वाला टॉप एग्जैक्टली स्ट्रेट गया है. बिल्कुल सीधा. इसे कहते हैं सेंटर लाइन. चलो एक्सप्लोर करते हैं सेंटर लेन. कम मैं तो ध्रुपद सेंटर में जाऊंगा. सेंटर में चलो. ध्रुपद फर्स्ट टाइम ताजमहल देखने जा रहा है.
एक बार हाई कर दे ध्रुपद पापा को। चलो फास्ट। यही मिल जाए, मान लो कोई भी है ना, यही जगह मिल जाए बस। ध्रुपद देखो ताजमहल। See? और ध्रुपद ने फर्स्ट टाइम लाइफ में ताजमहल देखा। ध्रुपद कैसा लग रहा है आपको? इसका 105 फीट हाइट है, इसका 243। ये रिवील हुआ ताजमहल। सोलह गार्डन इसलिए बोलते हैं, शुरू से लास्ट तक आर्ट गार्डन इधर में है और शुरू से लास्ट तक आर्ट गार्डन उधर में है और बीच में ये फाउंटेन भी लगे हैं ना, जहाँ से अंदर आने के लिए आपका एंट्री हुआ, शुरू से लास्ट तक 53 फाउंटेन है। ताजमहल के ऊपर ये चैन लगे हैं ना, ये फाउंटेन के बिल्कुल सीधे गए, इसे कहते हैं सेंटर लाइन। पूरा ताजमहल 60 एकड़ बना हुआ है, फाउंटेन के 30 एकड़ इधर है, 30 एकड़ इधर है। जो बाहर से बताया था ना वही सेंटर लाइन है, ठीक है। जो आपको बाहर से बताया ना सेंटर लाइन वही है, वही सेंटर लाइन आ रही है। ये 16 गार्डन इसलिए बनाए थे कि 1600 सदी में स्टार्टिंग हुआ था ताजमहल बनना और 53 फाउंटेन इसे लगाए थे कि 1653 में बन के कम्प्लीट हुआ था ताजमहल, ठीक है। और ये रेड पत्थर देख रहे हैं, राजस्थान इंडिया का पत्थर है जिससे ताजमहल बना है। मकराना मार्बल, ये भी राजस्थान इंडिया का ही पत्थर है। उस ज़माने में ट्रक वगैरह नहीं हुआ करते थे, हाथी से लग के आया करते थे पत्थर राजस्थान से आगरे में। ताजमहल जो मार्बल का देख रहे बना हुआ 17 साल में सिर्फ ताजमहल बना है, 5 साल लगा पूरा बाउंड्री होने में, पूरा कम्प्लीट हुआ 22 साल में। ताजमहल का हाइट है 243 फीट और ये 4 पिलर जो देख रहे हैं इसका हाइट है 165 फीट और ये चारों पिलर 5 डिग्री इस तरह झुके हुए देखने में लगते हैं, रियल में 5 डिग्री इस तरह झुके हुए हैं। आर्किटेक्चर का नाम था उस्ताद मोहम्मद ईसा अफंदी, वो टर्की के थे इसलिए झुका के बनाया था। कभी भी आगरे में आंधी तूफान भूकंप वगैरह जो पिलर ताजमहल के ऊपर गिरे साइड में गिरे, इधर गिरेगा तो बिल्डिंग का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उधर गिरता तो बिल्डिंग का ज़्यादा नुकसान होता। पिलर तो बाद में भी खड़ा हो जाएगा। ये आर्किटेक्ट ने अपना दिमाग लगाया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जैसा है वैसे ही है। और ताजमहल सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, चारों साइड इधर से देखेंगे इसी तरह दिखाई देगा। इधर में रेड कलर का देखेंगे, इससे कहते हैं शाही मेहमान खाना। उस जमाने में होटल वगैरह नहीं हुआ करते थे, शाहजहाँ से जो भी गेस्ट मेहमान मिलने आते थे इसी में ठहरा करते थे। सिमेट्री एक जैसा इधर बना, ये मस्जिद है नमाज के लिए। और ताजमहल के ऊपर जो ब्रास, ताजमहल के ऊपर जो ब्रास का टॉप लगा है 10 मीटर का है, मगर नीचे से देखने में छोटा सा दिखता है। आइए होटल था। तो ये वाइट वाला जो काम करता है, ये लाइट पे एडजस्ट कर लेता है, और जब एडजस्ट कर लेता है तो ये काम वो अंदर के है बरसात में पानी होता है ना तो रिवर में जाता है इसके अंदर जो ये सर ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन। यहाँ शाहजहाँ एक और ताजमहल बनवाए थे, ब्लैक ताजमहल जो उनके बेटे और एमजेड ने बनाने नहीं दिया था, इसलिए नहीं बनाने दिया था। उसको बनाने में उस ज़माने में 4 करोड़ रुपये खर्च होते, उसको बनाते तो और ज़्यादा पैसा खर्च होता। उनके बेटे ने सभी पैसे इमारतें बनाने में खर्च कर देंगे, जनता आवाम परेशान हो जाएगी। अपने बेटे की बात नहीं मानी थी, उनके बेटे ने शाहजहाँ को एक ऐसी जगह दे दी नमाज पढ़ सके और ताजमहल को देख सके।
हुकूमत अपने हाथ में ले लिया था, पूरा कंफ्यूज नहीं हो पा रहा, कोई कामों को रुक गया। और इसका नाम रख दिया मेहताब बाग। मूवी का, फिल्मों का जो शूटिंग होता है ना, सब उधर ही से होता है। लगता है ऐसा ऊपर से ऐसा नहीं लगता, ताजमहल चारों साइड से जैसा दिखता है, सिमेट्रिकल बिल्डिंग। आज ओ तो वो देखा बीच सर? में ही रोक दिया था। बीच में रोक दिया था ताजमहल, ब्लैक ताजमहल को। आ जाओ, क्योंकि वो भी बड़ा, हाँ एक, ब्लैक ताजमहल मतलब कि ये इतना चौड़ा है। हाँ ये पूरा एग्जैक्टली जैसे ताजमहल का एरिया ना, वही एरिया है पूरा। बट क्योंकि जैसा कि गाइड अंकल ने बताया कि मतलब इसमें 4 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे वाइट ताजमहल बनाने में, और अगर ये ब्लैक ताजमहल बनता तो और डबल ट्रिपल खर्चा होता, तो उनका बड़ा लॉस होता। तो वो इरिटेट हो गए थे अपने पापा से कि मेरे पापा ऐसे पागल हो गए हैं, क्या करे जा रहे हैं मम्मी की याद में, वाइट ताजमहल बना लिया बहुत है, ब्लैक क्यों बना रहे हैं। तो उन्होंने शाहजहाँ को एक जगह में कैद कर दिया जहाँ पे वो तो वो उधर ही सिर्फ मर नमाज गए? पढ़, हाँ जहाँ पे वो सिर्फ नमाज पढ़ सके और कुछ मतलब ताजमहल को बनाने का सपना ना देख सके, ब्लैक ताजमहल को बनाने का, ऐसा। तो वो शहजादा उधर ही मर गए। शाहजहाँ, हाँ हाँ उधर ही मर गए, जेल में ही मर गए। हाँ, उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी। तो उस बेटे ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला, वो तो मतलब वो उसने इसलिए रोक दिया था ना क्योंकि ब्लैक ताजमहल बनाने में बहुत खर्चा हो रहा था। तो अपने पापा को ही मार दिया टेक्निकली। हाँ टेक्निकली सोचो, अगर नहीं हुआ होता ये तो हिस्ट्री, मतलब उनके एक डिसीजन ने हिस्ट्री चेंज कर दी द्रुपद। अगर वो अपने पापा को सपोर्ट करते तो आज इंडिया का कितना नाम होता, ये वाइट ताजमहल के साथ साथ ब्लैक ताजमहल भी होता। सोचो, है ना। चलो अब आगे भी देखते हैं। इसलिए ये था कि उनको सिर्फ ताजमहल, जब उनकी वाइफ मरी थी उनको सिर्फ ताजमहल बनाने का शौक रहता था। हाँ उसके बाद तो बिल्डिंग। कि इधर इतने सारे टूरिस्ट आते हैं कि मतलब कि अगर आप 1-2 महीना भी ले लो ना तो अभी 4 करोड़ उस टाइप पे, अभी इधर 2,000-3,000 करोड़ होंगे। तो अगर मतलब कि पूरे 1 साल ले लो, 1 साल में पूरे 2,000-3,000 करोड़ तो आ ही जाएंगे, है ना। इतने सारे टूरिस्ट लोग इधर जा रहे, इधर आ रहे, इधर आ रहे। तो मेरे को लगता है एक दिन का 1-2 लाख तो मिलता ही होगा, है ना। आप कैलकुलेशन करो कितने लोग हैं, कितने लोग देखने आए हैं। मैं ऐसे ही कैलकुलेशन करूँगा। ऊपर आते हैं तो फिर मतलब कि एक दिन में कितने रुपीस कमा लेता है? तो करोड़ों से ऊपर ही आते हैं। करोड़ों से? एक दिन में करोड़ों रुपीस कमा। अराउंड कितने करोड़? 30 का वो महीने में हुआ है। 30 कि एक दिन का 30 करोड़। तो अगर बल्कि अगर 200 या 300, कि एटलीस्ट 2,000 या 3,000 दिन में तो पूरा ये भी आ जाता होगा। बल्कि इतने सारे रुपीस में तो ब्लैक ताजमहल भी बन गया होगा। गवर्नमेंट के अंडर में ना, गवर्नमेंट काम करवाती है, टूट फूट होता है, पूरा बिल्डिंग है, पूरा इंडिया को देखभाल करना। ब्लैक ताजमहल अब क्यों नहीं बन सकता? या ड्यूटी वाले अब नहीं बन सकता क्योंकि वैसे आप कारीगर नहीं रहे, वैसे आप जो पहले थे कारीगर वैसे वर्कर नहीं रहे। क्यों, अब कैसे वर्कर है? अब नहीं कर पाते उस तरह का काम जैसे पहले करते थे। तो पहले बहुत हार्ड वर्क कर लेते थे। तो पहले So, how was the experience? I really enjoyed when I was in Agra and I visited Taj Mahal. I was just amazed by just looking the Taj Mahal. It is, and the fun fact, if you look at any corner, it looks the same, exact same thing. And I'm just shocked. How did they did at that time? The measurement, the things. I'm just impressed. Wow.
And do you know a fun fact? There was 16,000 elephants getting the rock to build Taj Mahal. And just look at the patterns. Just look at the Taj Mahal. But the most amazed thing it was when I got to know that there was also about to be a black Taj Mahal. The black Taj Mahal construction was almost becoming to get there, but their son did not let that happen in case there was too much money expensive, because at that time they spent 4 crore $4 4 crore rupees, and at that time 4 crore rupees would be like 2,000 or 3,000 crore. I'm just impressed, but I was really sad that I got to know that Black Taj Mahal couldn't be made and he was sent to jail.